हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं अपनी अगली क्लास को लेकर। हम जैसा कि जानते हैं आईसीटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो है हमारा बाइनरी कन्वर्जन। हम सारा देख चुके हैं, बाइनरी टू डेसिमल, वाइस वर्सा देख चुके हैं, डेसिमल आज हमें करना है। ऑक्टल हमें कल किया था। आज की इस को आगे बढ़ाते हुए पहले ये आपसे बताना चाहते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स रहा है। हमारा जून 2024 का री एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चाहे तो आप हमसे दिसंबर बैच के लिए जुड़ सकते हैं। तो आज की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी क्लास नंबर है आज की क्लास नंबर 4। इन हम क्लासेस पहले कर चुके हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आज की क्लास के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, हम क्या करने वाले हैं, हेक्सा नंबर का, हेक्सा डेसिमल का कन्वर्जन करने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम बेस वैल्यू की बात करते हैं। हेक्सा डेसिमल जो हमारे पास हेक्सा नंबर्स होते हैं, कि बेस वैल्यू कितनी होती है। तो बेस वैल्यू हमारे पास होती है उनकी 16। बेस वैल्यू 16 है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारे पास जो नंबर होंगे वो होंगे 0 से 15 के बीच। अब अगर 0 से 15 के बीच में है, तो 0 से 9 तक तो हम सेम नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 9 के आगे के जो नंबर्स हैं उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ाबेट्स के थ्रू। ठीक है, 0 से 9 तक तो एज इट इज़, और उसके बाद 10, 11, 12, 13, 15 के लिए हम अल्फ़ाबेट ए और एफ हम रिप्रेजेंट करने के लिए इन अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल में करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अपना जो सबसे पहला हम करते हैं कंसेप्ट क्लियर, वो कौन से वाला करते हैं, हम डेसिमल कन्वर्जन, जो कि बहुत ही आसान होता है। ठीक है, हेक्सा टू डेसिमल। ठीक है, बहुत ही इजी है। हम पहले ही दिन से बात कर रहे हैं कि बेस वैल्यू चाहे कुछ हो, अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पावर लगा के सीधा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, पावर कैसे लगाते हैं अभी फिर से बता देती हूँ। हम दिन से पहले ही कर रहे हैं, एक और बार मैं बता देती हूँ। जैसे नंबर है हमारे पास 1102, हमें ये दिया है कि हेक्सा नंबर है और हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है कि हेक्सा डेसिमल की जो बेस वैल्यू होती है वो क्या है, 16 होती है। तो हम 16 की पावर 0, 16 पावर 1, 6 पावर 2, पावर 3, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको ऐड कर लेंगे। जीरो वाले को हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि की वैल्यू ही जीरो हो जाती है। 16 की पावर 0 मतलब 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 में आएगा, 3 आएगा। 16 की 16 में जब पावर 2 को जब आप सोल्व करोगे तो 2 आता है। पावर 3 को जब आप सोल्व करोगे तो 4096 आएगा। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4354। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखना, यही वैल्यू आएगी आपकी। तो ये बहुत ही इजी है, जो हम हर रोज कर रहे हैं हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन में। अगर हमें ऑपोजिट करना है, ठीक है, अगर हमें उल्टा करना है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से अगर हमें हेक्सा में करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास नंबर है 2, अब इसको आप डिवाइड करो, से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में जाएगा, 16, और उसके बाद जाएगा आपका 3 सा, फिर उसके बाद आपका आप माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 8। हम नीचे की तरफ से लिखते हैं, 13 आ गया, 16, तो यही आपका रिमाइंडर हो गया। नीचे की तरफ से लिखोगे तो 38, लेकिन 13 को हम एज इट इज लिख नहीं है ना। 13 के लिए क्या अल्फ़ाबेट आएगा आपका, डी वैल्यू आपकी आएगी। तो D8 जो वैल्यू आई है आपकी, वो हेक्साडेसिमल वैल्यू आई है, 16 डेसिमल। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर आपके ये पावर्स को सॉल्व करके लिखा हुआ है, इसको आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, 16 की पावर 0 की वैल्यू 1 ही होगी। पावर 1 है तो सेम नंबर आएगा, पावर 2 है तो 2 है तो 496 आएगा, 4 है तो 65536, ये वैल्यू आपकी आने वाली। तो हमने अभी क्या देखा, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, अब जो हमें एक और नंबर करना है यहाँ पर,
कर लेते हैं। ये मैंने आपको एक बार और रिटर्न में दे दिया ताकि आप और अच्छे से पढ़ के समझ। सेम जो मैंने अभी पीछे आपको सारी बातें बताई है वही है। एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। 19F है, 19F और E, ये आपकी बेस वैल्यू है 60। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपका जो E की वैल्यू आएगी, की वैल्यू क्या आएगी और F की क्या आएगी, तो वैल्यू आपको पता है क्या होती है हमारी 13, है ना। क्या आएगी आपकी 13, वैल्यू आ गई आपकी 4 और F ये आ गई आपकी 15, और ये तो है ही आपका 1 और 9। तो यहाँ पर आप 6 पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे टेबल दी है, पावर्स को सॉल्व करके दी है ना यहाँ पर, ये वाली, इसको आप यूज़ करना, ठीक है। याद कर लेना उनको, और फिर उनको जब आप ऐड करोगे तो ये आपका इस तरीके का आएगा, और वैल्यू ऐड करने पर ये आ जाएगी। ये बेस है 10, ठीक है। वैल्यू नहीं, कभी आप इसको वैल्यू समझ, ठीक है। तो बेस 10 में आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? आए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर, ठीक है। तो अभी जो हमारा एक और कन्वर्जन का हम देख रहे हैं, बाइनरी से बाइनरी टू हेक्सा। अगर हमें ये करना है तो कल हमने ऑक्टल में किया था ना, जब हमने के पेयर्स बनाए थे। क्यों? 8 की वैल्यू होती है 2 की पावर 3, इसलिए हमने 3 के पेयर्स बनाए। हेक्सा की क्या वैल्यू है 16, मतलब 2 की पावर 4, तो हम 4 4 के पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। हमने वैल्यू ले ली ये 1 1 0 1 1 0 1 1, मैंने पहले ये 4 का लिया है जानबूझ के। अगर एक भी कम होता ना तो हम उसमें 0 लगा लेते, कल भी बताया था मैंने, ठीक है। तो वही अगर बाइनरी है तो हमें 2 की पावर लेनी है। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 1 2 4 8 लिख सकते, 1 2 8, 1 2 8। जीरो वाले हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 2 और 1 हो गया यहाँ पर 3, 8 4 12 और 12 13 14 हो गया, ठीक है। 8 और 4 12 और 1 13 हो गया, 13 14 ये आ गया। को ऐड नहीं करना हमें इनका, अब हमें क्या करना है 13 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल में लाएंगे डी, ठीक है। 14 के लिए हम कौन सा अल्फ़ाबेट इस्तेमाल में लाएंगे ई, ये मैंने आपको पीछे बताया कैसे। और 3 वैल्यू क्या आ गई हमारी डी ई, क्या हमारी हेक्सा वैल्यू आ गई। अगर हमें अब एक और कर लेते हैं हम आंसर, मतलब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो हमें हेक्सा टू बाइनरी करना है, ठीक है। अगर हमें हेक्सा टू बाइनरी करना हो, हमारे पास है टी और 7। हम सी के लिए क्या वैल्यू रखेंगे 12, ई के लिए क्या वैल्यू आएगी हमारी 14, ठीक है। अब करो इसको, ये तो यहीं पर ही खत्म हो गया ये, ठीक है। द 12 0, द 6 0, 1 ज़ 2, ठीक है। तो ये 1 1 डबल 0 आ जाएगा, 1 1 डबल 0, यहाँ क्या है 1 0, लेकिन हमें 4 के पेयर्स चाहिए तो 0 लगा देंगे, ठीक है। 14 को करो, 7 आ गया आपका 1 1 1, 7 को सॉल्व करो 6, ठीक है। ये आ गया, तो ये क्या आ गया आपका 1 1 1, लेकिन हमें 4 चाहिए ना, 4 का पेयर बनाना है तो एक 0 लगा देंगे 0। ये हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारी बाइनरी वैल्यू है, ये हमने जो नंबर लिया था ना 7, वैल्यू हमें आ गई, ठीक है। तो हमने क्या क्या कन्वर्जन देखा, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा, 4 हमने अभी तक देख लिए। अच्छा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी अब आने लग गए हैं, अगर हेक्सा टू ऑक्टल करना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको स्लाइड में विद सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये अगर आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये हेक्सा वैल्यू है क्योंकि बेस 16 है, पहचान जाना बेस से। तो ये इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हेक्सा नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पावर लगा के, ये ठीक है, ये पावर 0 है,
तो इस तरीके से हमने अभी अभी जो सीखा है ये आपका क्या आ गया, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको डिवीजन मेथड से, ठीक है। ये जैसे हम ऐसे करके करते थे ना, इसको 4 1 8 2 ऐसे रखेंगे और 8 से फिर डिवाइड करेंगे और ऐसे रिमाइंडर आता जाएगा। आगे मैंने वो भी प्रोसीजर आपको रिटर्न में दिया हुआ है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर आपके रिमाइंडर्स लिखे, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करते जाओगे तो मतलब आपका लास्ट में जो आंसर आ जाएगा वो ये आएगा। ये वैल्यू थी आपकी पहले, ठीक है, डेसिमल में इसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, फिर फाइनली क्या हो गई आपकी, ये ऑक्टल वैल्यू ये आ गई जो हम आ गया था, ठीक है। तो ये आपने तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन मैंने और आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं, क्योंकि आज हमारा समझने समझाने का ये फोर्थ वीडियो है और कल से हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो इसीलिए आज मैंने एक स्लाइड में ही आपको एक पीपीटी में सारा कुछ में, ये आपका नंबर है, बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है ये रिवीजन हो जाएगा आपका, परसों की क्लास में मैंने बताया था ये। और इस नंबर को क्या है, आपका बाइनरी नंबर है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करेंगे ये आप मुझे बताओगे, मैंने यहाँ पर आपको किया हुआ है, आज हम कल हमने सीखा था, ठीक है। अब एक और ये नंबर, ये तो बहुत ही हेक्सा डेसिमल नंबर है, 2 के लिए आप क्या वैल्यू रखोगे, फिर उसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो आप सोल्यूशन आप यहाँ पे करेंगे। एक और नंबर ये ऑक्टल है, बेस से समझेंगे, बेस 8 है मतलब ऑक्टल नंबर है, और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और अभी आपके पास मैंने यहाँ पर आज होमवर्क भी यहाँ पर टाइप करके लिख दिया है, आप यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर्स साथ में है, मैच कर लेंगे। किसी का कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आज की क्लास में अगर ऐसा है कि नहीं समझ में आया, या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो, तो आप हमें ज़रूर अपने सजेशन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो आज की क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और तैयारी को और अच्छे से मजबूती, थैंक यू सो